Good afternoon, students. I am Neeta Sharma from Leal Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 16 सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। कुछ वाक्य देखते हैं। लता मंगेशकर गायिका है, वह अच्छा गाती है। लाखों लोग उसे चाहते हैं, मैं भी उसे चाहता हूँ। भगवान करे वह और अच्छा गाए। आपने देखा सारी बात लता के बारे में है। पहले वाक्य में लता मंगेशकर का नाम आया और बाद वाले वाक्यों में लता की जगह वह और उसे आदि शब्द आए। ये शब्द किसकी जगह आए थे? लता की जगह। तो लता क्या थी? संज्ञा। क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है तो लता क्या थी? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आए वो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज। पुरुष ने प्रश्न किया, निश्चय किया, अनिश्चय किया, संबंध किया निज से। यानी पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और निज, ये 6 भेद होते हैं, वो सर्वनाम के माने जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए इसके भेदों के नाम लिखिए, तो आपको बताना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, सबसे पहला देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के 3 भेद माने जाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? बोलने वाला अथवा लिखने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने लिए जो शब्द काम में लूंगी तो वो मैं क्या होंगी? उत्तम पुरुषवाचक। आप क्या हैं? मध्यम पुरुषवाचक। और किसी अन्य के बारे में मान लो हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष। मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ पूजा मैडम के बारे में, किसी और मैडम के बारे में, सुनीता मैम के बारे में, तो फिर वो जैसे बात हुई तो वो क्या होगा आपके? वो अन्य पुरुषवाचक। सुनीता मैम क्या होगी? अन्य पुरुषवाचक। मैं उत्तम पुरुषवाचक, आप मध्यम पुरुषवाचक। क्योंकि हम दोनों बात कर रहे हैं किसके बारे में? अन्य पुरुष के बारे में। तो मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो मेरी बात, आप मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा अन्य पुरुषवाचक। देखिए, उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, हम सत्य पथ पर चलते हैं। मध्यम पुरुष में सुनने वाले या सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुमने, आपने, तूने। तो देखिए मध्यम पुरुष में एक तो होता है तुम। अगर मैं आपको आप ना बोल के तुम बोलूं, तुमने बोलूं, तुम्हें बोलूं, है ना, तो ये भी क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। पर मैं आपको आदर्श सूचक शब्द के साथ बोल रही हूँ तो आप और आपने, आपको, ऐसे वाले शब्द किसमें आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे। तुम, तुमको, तुम्हें, और आप, आपको, आपने, ऐसे वाले शब्द किसमें आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। अब मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, इन दोनों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनसे, उन्होंने, इन्होंने, इन्हें, उसे, उसके। यानी यह, वह, उसके, इन्होंने, उसने, उसका, ऐसे वाले शब्द क्या होंगे? अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंदर वह, यह, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि शब्द आते हैं। वह, वे, यह, ये,
इन्हें और उन्हें, ऐसे शब्द आते हैं। ये खतरनाक है, इन्हें मत छूना, यानी किसी चीज की तरफ संकेत कर देते हैं हम, किसी तरफ चीज की तरफ इशारा कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने निश्चित रूप से कहा है कि ये खतरनाक है ना, उस बाजार में मत जाना, वह बंद हो चुका है। हमने निश्चित रूप से इस बात को कहा है, इसमें कोई डाउटफुल डालना नहीं है, इसमें हमने निश्चय होकर कहा है कि उस बाजार में मत जाना, क्योंकि वह क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो जहां पर हम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, तो वो वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चय का ज्ञान हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, किन्हीं आदि। शायद कोई आया है, किसी के चलने की आवाज है, कुछ गिरा भी है, किन्हीं चार को जाना होगा। तो शायद कोई आया है, कोई आया, कौन आया ये अपने को नहीं पता, यानी संज्ञा शब्द है उसके बारे में हम अनिश्चित है, मतलब सर्वनाम का जो संबंध है उसके बारे में अनिश्चित है। और किसी के चलने की आवाज है, अब यहाँ पर कौन चल रहा है उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह पाए हैं, तो यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कुछ गिरा है, क्या गिरा है, हम नहीं कह पा रहे कि क्या गिरा है, तो वहां पे भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किन्हीं चार को जाना चाहिए, किन्हीं चार को, किस किस को ये नहीं पता, तो यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी की अनिश्चितता की स्थिति नहीं हो, यानी हम श्योरली कुछ भी नहीं कर रहे, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, किसी, कुछ, किन्हीं आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किस। जिस सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए, शादी में कौन जाएगा, अब कौन की जगह यह, वह, उसका, उसकी, कुछ तो आएगा ना सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्द की जगह क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गए। कौन, किसने, किन्हीं, क्या, ऐसे वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ध्यान कीजिएगा, दो सेंटेंस है, आपस में दोनों सेंटेंस को एक बनाया गया है, और एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस डिपेंड हो रहा है। जैसे जो पाप करेगा, जो पाप करेगा उसी को क्या मिलेगा, फल मिलेगा, जो पाप करेगा वह फल भुगतेगा। तो जो और वह एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। जिसे ज्ञान नहीं है उसे क्या समझाए, तो जिसे और उसे। इसी तरीके से देखिए, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो एक वाक्य से दूसरा वाक्य का ये सर्वनाम है, वो संबंध हो रहे हैं, उनका संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वही परीक्षा में सफल होगा, तो जो मेहनत करेगा वही परीक्षा में, संबंध स्थापित होगा, वही परीक्षा में सफल होगा। मेहनत करने वही सफल होगा, अन्य कोई सफल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है, यानी जहां पर कर्ता स्वयं के लिए, अपने लिए जो शब्द काम में ले रहे हैं, वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो इसमें ज्यादातर क्या क्या शब्द आते हैं, स्वयं, अपने आप, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। अब आप अपना काम आप कीजिए, अपने आप कीजिए, आप कीजिए, तो ये होगा निजवाचक सर्वनाम। बच्चा स्वयं सीढ़ियां चढ़ता है, या बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ता है, तो बच्चा खुद वो कार्य कर रहा है, स्वयं के लिए, बच्चे के लिए, स्वयं के लिए वो शब्द आया है, तो निजवाचक सर्वनाम। कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है। सर्वनाम शब्दों के साथ में हम परसर्ग लिखते हैं। परसर्ग का मतलब क्या होता है, विभक्ति। ने, को से, जैसे उन्हों, उन्हें से उन्होंने बन गया, उससे उसको बन गया, मैं से क्या बन गया, मैंने, ने शब्द, मैंने। तो जिनके लिए, जिन, जिन के साथ जिनके लिए। सर्वनाम और परसर्ग के बीच ही या कोई और स्वर आ जाए तो परसर्ग अलग हो जाता है। जैसे किसी, किसी, किसी के बाद में स आ गया तो ने अलग हो जाएगा। उन्हीं,
फिर को अलग हो जाएगा, उन्हीं से। अगर ही शब्द आ जाता है तो से मतलब नेक्स्ट जो प्रसर्ग होता है, जो विभक्ति होती है, वो उससे अलग हो जाती है। ये देखिए, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन संज्ञाओं को बहुवचन की भांति प्रयोग में करते हैं। ये हमने कल अपने वचन वाले चैप्टर में पढ़ा था। गुरुजी आ गए हैं, वे कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वह कक्षा में पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम वे, क्योंकि जहां पर आदर प्रकट होता है वहां पर भी सर्वनाम शब्द है वो बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं, जैसे शीला बोली हमारी बात सुनो। शीला बोली मेरी बात सुनो, मैं बोल के क्या बोल दिया उसने, हमारी बात सुनो, यानी स्वयं के लिए उसने मैं की जगह हम शब्द यूज में लिया है। श्रोता को सम्मान देने के लिए, अब आप श्रोता हो, आपको सम्मान देने के लिए मैं तू की जगह क्या यूज में ले सकती हूँ, आप। आपका प्रयोग अनेक रूपों में होता है, जैसे मध्यम पुरुष में आप कहाँ जा रहे हैं, निजवाचक में मैं आप हैरान हूँ, अन्य पुरुषवाचक में आप पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। ये इस तरीके से आप शब्द का भी अलग अलग जगह प्रयोग होता है, बस उनके प्रयोग करने का तरीका होना चाहिए। सर्वनामों की रूप रचना, अब देखिए यहाँ पर एक वचन में, इन्हीं को बहुवचन में, जैसे मैं है, मैं को बहुवचन में क्या कहते हैं, ये हम, और मैंने को हमने, मुझे को हमें, मुझको हमको, मुझसे हमसे, मेरे द्वारा हमारे द्वारा, यानी मैं को है शब्द में यूज में लेना है आपको। मेरे लिए हमारे लिए, मुझे हमें, मुझको हमको, मुझसे हमसे, मेरा हमारा, मेरी हमारी, मेरे हमारे, मुझ पे हम पे, मुझ पर हम पर। इस तरह शब्द को सर्वनाम में कैसे यूज में लेना है, एक वचन और बहुवचन में। तू को हमने क्या बोल देते हैं, तुम, तूने तुमने, तुझे तुम्हें, तुझको तुमको, इस तरीके से हमें शब्द यूज में लेने हैं। वह का वे हो जाएगा, उसने का उन्होंने हो जाएगा, उसे का उन्हें, उसको उनको। इसी तरीके से निश्चयवाचक सर्वनाम में यह का ये, इसने इन्होंने, इसे इन्हें, इसको इनको, इस तरीके से आपको यूज में लेना है एक वचन को बहुवचन शब्दों में। कौन का देखो, कौन का कौन हो गया, किसने किन्होंने, किसे किन्हें, किसको किनको, इस तरीके से आपको यूज में लेना होता है शब्द। बल देने के लिए कोई और कुछ का प्रयोग ऐसे भी होता है, कोई ना कोई तो जाएगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कई बार हम क्या होते हैं, किसी भी वाक्य में ज्यादा जोर देने के लिए एक शब्द को हम दो बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिंग के कारण सर्वनाम में कोई भी विकार नहीं आता है। वह खेलेगा, है ना, वह खेलेगी, सर्वनाम में कोई अंतर नहीं आया। वह लड़की के लिए भी वह लिख सकते हैं हम, लड़के के लिए भी वह लिख सकते हैं। सिर्फ कहाँ अंतर आएगा, खेलेगा और खेलेगी, यहाँ पर इन शब्दों में अंतर आएगा। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और उनके भेदों के नाम। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मैं क्या होता है, उत्तम पुरुष, यानी हम बोलने वाला खुद के लिए मैं। कौन, कौन में क्या आएगा आपके, प्रश्नवाचक, अपने आप निजवाचक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं। देखो कोई आ रहा है, देखो कोई आ रहा है, इसमें आपके कौन सा सर्वनाम होगा, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है इसके बारे में हम निश्चित नहीं है, शायद कुछ, शायद कोई कुछ गिरा है, यहाँ पर भी क्या होगा आपके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद कुछ गिरा है, क्या गिरा है इसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं बता पा रहे। तू यहाँ से भाग, तू शब्द किसके लिए आया, मध्यम पुरुषवाचक के लिए। नेक्स्ट देखिए आप, वह चिंता स्वयं कर लेगा, वह अपनी चिंता स्वयं कर लेगा।
तुम घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। निम्नलिखित सर्वनामों के नीचे एक एक सर्वनाम गलत दिया गया, उस पर क्रॉस लगाना है। देखिए प्रश्नवाचक में क्या भी आता है, कौन भी आता है, किसे भी आता है, लेकिन कुछ नहीं आता। इस पे हमें क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, यह भी आता है, वह भी आता है, इस भी आता है, किसी शब्द नहीं आता। उत्तम पुरुषवाचक में मैं भी आता है, हम भी आता है, मुझ भी आता है, लेकिन आप नहीं आता। आप किसके लिए आएगा, मध्यम पुरुषवाचक के लिए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में अंकित सर्वनामों के अनुसार कीजिए। अब मैं तुम्हें कहूं, इसकी पूर्ति हमें प्रश्नवाचक शब्द से करनी है। नीचे शब्द कुछ दे रखे हैं, उनसे हम पूर्ति करेंगे इसकी। अब मैं तुमसे क्या कहूं, गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, अन्य पुरुषवाचक से। गुरुजी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, अन्य पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि मुझे शब्द तो किस में आएगा, उत्तम पुरुषवाचक में। तुम्हें और आपको क्या आएगा, मध्यम पुरुषवाचक में, और उन्हें किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक में। भागकर गाड़ी पकड़ो, इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में से अपने को फिल करना है। आप भागकर गाड़ी पकड़ो या तुम भागकर गाड़ी पकड़ो, दोनों शब्द इसमें आ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा फिट बैठता है वो आप इसमें लगाइए। तुम भागकर गाड़ी पकड़ो या आप शब्द ज्यादा, तो आप भागकर गाड़ी पकड़ो। तो यहाँ पर अपना सर्वनाम का चैप्टर समाप्त होता है। आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी अपने अभ्यास पुस्तिका में। इसको नोट डाउन करते हुए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजें जल्द से जल्द। धन्यवाद।